अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज है 3 जुलाई 2024। इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी जैसे कि अगस्त के महीने में होती थी। 2024 में सब कुछ एक महीना पहले ही हो रहा है और आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी जल्दी क्या क्या हो जाए। आज मैं उन पौधों को जो कि बरसाती मौसम में मर जाते हैं उनको अच्छी सॉइल के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। अच्छी सॉइल मतलब वेल ड्रेन सॉइल। हर किस्म के पौधे के लिए एक ही टाइप की मिट्टी इस्तेमाल नहीं की जाती। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान बहुत देना पड़ेगा। यानी किन पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए, किन को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जिनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उनको पानी से दूर रखना पड़ेगा, लेकिन छतों के ऊपर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। हम जितना भी बचाना चाहें नहीं बचा सकते, इसलिए हमें मिट्टी ऐसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी उनके लिए जिनके अंदर पानी जमा ना हो पाए और पानी की ज़रूरत भी पौधे की पूरी होती रहे। तो ये हवार्थिया के पौधे पड़े हुए हैं, ये डोंकी टेल हवार्थिया है और ये दूसरे मतलब ये हवार्थिया कैक्टस की वैरायटी है। कैक्टस के पौधों को मैं सॉइल लेस मीडिया के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। फ़िलहाल के लिए ये लगे हैं मिट्टी के अंदर और राइस हस्क ऐश के अंदर। लेकिन राइस हस्क ऐश के अंदर भी पानी जब दे दिया जाए, ऊपर वाला सरफेस तो जल्दी खुश्क हो जाता है, लेकिन बॉटम से काली राख जल्दी खुश्क नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोकोपीट। कोकोपीट तो खैर बहुत ज़्यादा गीली रहती है, ये पानी को होल्ड भी करती है और पानी को जमा भी नहीं होने देती। लेकिन कैक्टस और सैक्यूलेंट के लिए ये बरसाती मौसम में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, इसलिए हमें अभी से इनको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी टाइप का पौधा हो, बरसाती मौसम हो या फिर सर्दी का मौसम हो, जब पौधे की मिट्टी के सरफेस पर हरे रंग की काई आने लगती है और सरफेस इसका बहुत सख्त हो जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन मिट्टी के नीचे जा नहीं पाती। जड़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो मिट्टी के अंदर जाती है पानी के साथ। वो मिट्टी के अंदर जाती है जब हम मिट्टी की गोडी करते हैं, हवा भी जाती है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ भी होती है, फंगस भी एक्टिव नहीं होता। लेकिन ऐसी कंडीशन जब हो जाए, जब ग्रीन मॉस आने लगे और अगर हम इसको पानी ना दें तो कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे इसका सरफेस बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, सूख गया है। उसकी वजह से पौधा आपका बहुत जल्द मर जाएगा। पौधा चाहे हाउस प्लांट हो, चाहे सब्ज़ी वाला पौधा हो, फल वाला पौधा हो, किसी भी टाइप का पौधा हो, मिट्टी को आपने कभी भी सख्त नहीं होने देना। मेरी कैंची किधर गई? चलिए, कैंची के बगैर ही आज काम करना पड़ेगा। मेरी कैंची मेरे गार्डन में एक बार ही मैंने ख़रीदी थी 2016 में, तो अभी तक वही चल रही है, पता नहीं किधर है। एनीवेज़, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि निकालना तो सभी को है। इसकी मिट्टी देखिएगा, इस तरह चटक जाती है और ऊपर जो लेयर है वो बहुत सख्त होती है, इसलिए ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी मजबूरी है या आपके पौधे ऑलरेडी लगे ही ऐसी मिट्टी के अंदर हुए हैं जिसके ऊपर ग्रीन मॉस आ जाती है, तो मिट्टी की गोडी हर 3 से 4 दिन के बाद आप करते रहा करें ताकि ग्रीन मॉस ना उगे। अब ऊपर से देखिए ये सतह कितनी सख्त हो चुकी है और नीचे से देखिए ये कितनी पोरस है, नरम है। लेकिन क्या फ़ायदा जब सरफेस ही इसका इतना सख्त हुआ कि ऑक्सीजन ही ठीक तरीके से नीचे ना जा पाई। और ये भी बता दूं, हरी मॉस अगर आपकी मिट्टी के ऊपर आती है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेट है कि आपका पानी बहुत अच्छा है, आप उस पानी को पी भी सकते हैं। यानी ना तो वो एसिडिक है और ना बहुत ज़्यादा एल्कालाइन। एसिडिक पानी होगा ना, जैसे खारा पानी होता है, तो सफ़ेद रंग की काई आने लगती है, वो बहुत बुरी होती है पौधे के लिए। और पौधे को नमकीन पानी अच्छा भी नहीं लगता। और हरे रंग की काई का मतलब होता है कि नॉर्मल पानी, रेन वाटर। एसी का पानी भी देंगे तब भी ग्रीन मॉस आएगी, बारिश का पानी देंगे तब भी ऐसी ही ग्रीन मॉस आएगी, और अगर आपका सरकारी पानी आता है तो भी ग्रीन मॉस आएगी। लेकिन जो बोर वाला पानी है या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खारा पानी ही आता है, तो उसके ऊपर हरे रंग की काई नहीं आएगी बल्कि सफ़ेद रंग की एक लेयर आ जाएगी। उसको ख़त्म करने के लिए आप ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी देसी खादें, पत्तों की खाद, गाय का गोबर, किचन वेस्ट कंपोस्ट। चलिए, टॉपिक से हम हट जाएंगे। तो इसके लिए जो सॉइल मैं बनाने वाला हूँ वो मिट्टी के बगैर होगी। उसमें पमिस्टोन है, ये मार्बल चिप्स नहीं होती, ये लावा रॉक्स होते हैं। अगर आपके पास ये ना हो, हमारे दराज स्टोर पर भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते तो फिर किसी भी परचून वाली दुकान से, करियाना स्टोर से, जो एड़ियों को रगड़ने के लिए आपको पत्थर मिलता है उसको लावा रोक कहते हैं, तो वो लावा रोक आप कूट लीजिए, उसकी थ्रू भी आप छोटे छोटे पत्थर बना लीजिए और उसको एज आ सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं कैक्टस और सैक्यूलेंट पौधों के लिए। लेकिन ज़्यादातर कैक्टस के लिए ही ये सॉइल अच्छी मानी जाएगी। इसके अंदर मैं कोयलों के छोटे छोटे से टुकड़े भी डाल रहा हूँ, ये बिल्कुल जले हुए कोयले हैं।
बारबेक्यू करने के बाद जो कोयले बचते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किराना स्टोर से जो कोयले मिलते हैं वो भी आप लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। और इसके अंदर पॉटिंग सॉइल भी कुछ मैं मिक्स करने वाला हूँ। वैसे इन दो चीज़ों को मिक्स करने से भी हमारा काम तो चल जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ काम नहीं चलाना, पौधे को सिर्फ ज़िंदा नहीं रखना। मैं चाहता हूँ कि पौधे मल्टीप्लाई भी हों। अगर ये चीज़ें हम सिर्फ ऐड करेंगे तो फिर पौधे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, ये पप्स नहीं दे पाएंगे। अगर देंगे तो साल में कम से कम एक छोटा सा पौधा ही साथ में उग जाएगा। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा साइडों से निकले, उसके लिए हमें ऐसा एक मीडियम इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके अंदर रूट अपनी ग्रोथ को बढ़ाए और जड़ अपनी पकड़ को वहीं बना ले और वहीं पर उसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाए। उसके लिए हमें मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी गार्डन सॉइल जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है। लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर भी पानी होल्ड हो जाता है, ऑलरेडी पहले से ही ये मिट्टी के अंदर लगे हैं। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पॉटिंग मिक्स। इसके अंदर कोकोपीट, राइस हस्क ऐश, कोयले, पत्तों की खाद, ये सब कुछ मैंने मिक्स किया हुआ है। लेकिन ये भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मैं इस्तेमाल करूँगा, सिर्फ इतनी कि जड़ अपनी पकड़ इस मीडियम के अंदर बना ले और यहीं से नई जड़, नया पौधा बन जाया करे। तो हमें मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मैं इस्तेमाल करूँगा इन दो चीज़ों का, थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा ये। यानी मान लीजिए 45% मैंने ये पत्थर लिए और 45% ही मैंने कोयले लिए, छोटे छोटे टुकड़े लिए, बड़े नहीं। और सिर्फ 10% मैंने ये वाला मीडियम इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो खाली मिट्टी भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें ज़्यादा रखिएगा। और कैक्टस को अच्छा तो यही होता है कि मिट्टी के गमलों के अंदर ही लगाया जाए और छोटे गमलों के अंदर लगाया जाए, क्योंकि इनका रूट स्ट्रक्चर बहुत ही नाजुक होता है। इनका जाल नहीं बनता, ये बहुत गहराई में जड़ें नहीं जाती, सरफेस के तकरीबन 1.5 से 2 इंच की गहराई में ही ये फैलती रहती हैं। इसलिए इनको ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए कुछ प्याले इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इनकी डेप्थ 4 इंच है। और कुछ मिट्टी के छोटे छोटे से गमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनके अंदर भी लगा दूंगा 1-1, 2-2 पौधे। और कुछ इससे बड़े गमले हैं, लेकिन मैं प्लास्टिक के गमले के अंदर ये नहीं लगा रहा। प्लास्टिक के गमले के अंदर ये बहुत जल्दी पौधे गल जाते हैं। जब धूप पड़ती है तो मिट्टी भी गर्म हो जाती है और इसके अंदर जो लगे हुए पौधे हैं, ये देखिए हीट की वजह से वो भी गलना शुरू हो जाते हैं। और मिट्टी भी जल्दी प्लास्टिक के गमलों के अंदर खुश्क नहीं होती। और कैक्टस और सैक्यूलेंट के लिए तो ख़ास तौर पर ये मौत का बायस बनते हैं। तो हम मिट्टी के गमले इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी ठंडी भी रहेगी और मिट्टी के अंदर पानी बहुत देर तक जमा भी नहीं रहेगा, क्योंकि मिट्टी के गमलों के अंदर एरेशन होता है। जैसे कि मिट्टी का ग्लास और पानी पीने वाला मटका, आपने देखा होगा पानी उसके बीच में डालते हैं लेकिन उसके कतरे बाहर भी आए होते हैं क्योंकि एरेशन होता है और पानी भी ठंडा हो जाता है। तो कूलनेस बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी मिट्टी के गमले। अब इन सभी को मैं मिक्स कर लूँगा और थोड़ी सी हम पॉटिंग मिक्स लेंगे। चलिए सबसे पहले वही पौधा हम शिफ्ट करते हैं जो कि गल गया है। ये जो सोइल अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अंदर हमें ऐसे पौधे जो कि गल रहे हों उनको सुखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास मिट्टी ही है तो मिट्टी में ही आपने शिफ्ट करना है। तो पहले इसको गले हुए हिस्से को उतार दीजिए और इसको 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में रख दीजिए। धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में रख देंगे तो जहाँ से आपने इसको तोड़ा है वो एरिया थोड़ा सख्त हो जाएगा, वहाँ पर एक लेयर आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आप उसको लगा सकेंगे मिट्टी के अंदर। लेकिन जो मैं सॉइल इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर एरेशन बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इसके ऊपर हरे रंग की काई भी नहीं आएगी, इसके अंदर पानी भी जमा नहीं रहेगा, लेकिन होल्ड ज़रूर रहेगा क्योंकि कोयले और पत्थर पानी को अपने अंदर होल्ड रखेंगे। जब जब ज़रूरत होगी पौधे की जड़ खुद ब खुद ही वहीं से पानी लेना शुरू कर देगी। पौधा हर वक्त पानी के अंदर भीगा नहीं रहेगा। तो गला हुआ एरिया हमने उतार दिया। इसके ऊपर से हालत देखिए कितनी बुरी हो चुकी है क्योंकि नीचे से कोई जड़ तो बची नहीं है, इसीलिए ये गल रहा था। इसको और 2-4 दिन इसको छोड़ देते या बारिश होती तो ये बिल्कुल ही गल जाता। अब गले हुए हिस्से को हम फेंक देंगे और इसको हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे। ये देखिए ये छोटा सा एक इसका पफ बन रहा था तो ये भी साथ में गलना शुरू हो गया। हो सकता है कि ये भी चल जाए, लेकिन इसकी अब उम्मीद नहीं है। देखिए ज़्यादा गहरा गमला इसके लिए इस्तेमाल आपने नहीं करना। कैक्टस पौधों के लिए चौड़े गमले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गहराई वाले गमले इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। और ये हवार्थिया, अब इसको भी हम दूसरी सॉइल के अंदर लगाएंगे। इस मिट्टी को झाड़ लीजिए ताकि मिट्टी ना जाने पाए। और जो गले हुए पत्ते हों उन सभी को आप उतार दीजिए।
सैक्यूलेंट के साथ भी यही करना है और कैक्टस के साथ भी यही करना है। कुछ सैक्यूलेंट काफ़ी हार्डी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो जल्दी मरते नहीं हैं। नॉर्मल मिट्टी के अंदर भी लगा दें, जैसा कि एलोवेरा का पौधा वो भी सैक्यूलेंट है, तो उसको ओनली मिट्टी के अंदर भी लगा दें तो वो सर्वाइव कर जाता है। बस ज़्यादा पानी देने से बचना चाहिए। इसको ज़्यादा गहराई में हमने दबाना भी नहीं होता, बस सरफेस के ऊपर रखना होता है। कुछ इस तरह। कैक्टस और सैक्यूलेंट पौधे मिट्टी के ऊपर ही रखे जाते हैं, ज़्यादा मिट्टी में दबाए नहीं जाते। इसको देखिए, बहुत आराम से हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पौधे ऐसे ही लगाए जाते हैं, मिट्टी में नॉर्मल पौधे की तरह दबाए नहीं जाते। पौधों को शिफ्ट करने के बाद में आराम से पानी दीजिए, क्योंकि ये वो पौधे नहीं हैं जिनको आफ्टर रिपोर्टिंग या ट्रांसप्लांट या शिफ्टिंग जल्दी पानी की ज़रूरत होती है। ये बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, इसलिए आराम से पानी दीजिए। पूरा काम कंप्लीट करने के बाद जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसी सोइल है, इसके अंदर पानी एक पल के लिए खड़ा नहीं रहेगा। ये देख सकते हैं, सुराख से पानी निकलना शुरू हो गया। बस इतनी ही इसकी ज़रूरत है। जितना हमने पानी डाला है, इसमें से कुछ कोयलों ने अपने अंदर होल्ड कर लिया है और पमेस्टोन ने भी। ये सोइल अगर बनी बनाई आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे द्रास स्टोर पर अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से हैं तो। अदरवाइज़ आप इसको मिट्टी के अंदर और रेत के अंदर भी लगा सकते हैं, बस पानी का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप इंडोर रखते हैं, सनी विंडो के करीब ऐसे पौधों को, छोटे छोटे खूबसूरत पौधों को घर के अंदर रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन रोशनी ब्राइट लाइट होनी चाहिए वहाँ पर और पानी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपने आउटडोर रखे हैं, फिर आपको सॉइल ऐसी ही बनानी पड़ेगी जिसके अंदर पानी जमा ना रह पाए और आपके पौधे डिवाइड भी होते रहें और उनकी जड़ें गले भी नहीं। अब इनको मैंने पानी दे दिया है, अब 5 से 6 दिन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। अब इनकी जड़ें ना तो गलेंगी और ये पप्स भी बहुत अच्छे से देंगे। अब बरसात का मुझे कोई डर नहीं है, बरसात जितनी भी होती है होने दें, हमारे पौधों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।